यह कहानी है बनारस के पास बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर की। बाहर से देखने पर यह गांव साधारण लगता था। कीचड़ की गलियां, मिट्टी के घर, कुएं के पास औरतें पानी भरती, बच्चे खेलते हुए दौड़ते। मगर इस गांव पर एक अदृश्य डर का साया हमेशा मंडराता था। हर अमावस्या की रात यहाँ अजीब चीखें गूंजती, पशु पक्षी अचानक मर जाते और गांव वालों का अनाज रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। लोग डरे में रहते, कोई इस भय का कारण समझ नहीं पाता। धीरे धीरे सबको पता चला कि इसके पीछे था काला पंडित। कभी वह मंदिर का पुजारी था, मगर लोभ और लालच ने उसे अंधकार के रास्ते पर धकेल दिया। उसने श्मशान भूमि में तंत्र मंत्र साधना शुरू की और एक काला रुद्राक्ष हासिल कर लिया। कहते हैं उस रुद्राक्ष में मृत्यु जैसी शक्तियां छिपी थीं। उस दिन से काला पंडित बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके चारों ओर काले धुएं का आभामंडल मंडराने लगा। गांव वाले उसे देखकर कांप उठते। वह रात को निकलता और जिसे चाहे अपने जादू से परेशान कर देता। गांव में सब उसकी दहशत से चुप थे, कोई उसकी खुलकर निंदा भी नहीं करता था। लेकिन भय के इस अंधकार में एक सुबह आशा की किरण आई। गंगा किनारे एक साध्वी पहुंची, नाम था अनंतमाला। उसके चेहरे पर असाधारण शांति थी, उसकी चाल में धैर्य और आंखों में गहरी आस्था। गांव वालों ने उसे देखा और अपनी पीड़ा सुनाई। साध्वी ने ध्यान से सब सुना और शांत स्वर में कहा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर तुम सत्य के साथ खड़े रहो तो प्रकाश अवश्य जीतेगा। साध्वी ने संकल्प लिया कि वह काले पंडित का सामना करेगी। उसने कई दिन गंगा किनारे ध्यान लगाया, मंत्रों का जाप किया और अपनी आत्मशक्ति को और प्रबल किया। गांव वाले दूर से उसे देखते और धीरे धीरे उनके दिलों में उम्मीद जगने लगी। फिर आई अमावस्या की रात। श्मशान भूमि पर जलती चिताओं के बीच काला पंडित अपनी साधना में मग्न था। तभी वहां साध्वी पहुंची। दोनों आमने सामने खड़े हुए। एक ओर था अंधकार और आतंक, दूसरी ओर था विश्वास और प्रकाश। आसमान में बादल गरज रहे थे, पेड़ पौधे हवा से कांप रहे थे। गांव वाले दूर से छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। काला पंडित गर्जा, तू कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रही है? साध्वी शांत स्वर में बोली, शक्ति वही सच्ची है जो लोगों के भले में आए। तुम्हारी शक्ति लालच और बुराई से भरी है, इसका अंत आज होगा। इतना सुनते ही पंडित ने काला रुद्राक्ष हवा में उछाला और मंत्र पढ़ा। तुरंत उसके चारों ओर काला धुआं फैल गया, बिजली कड़की और श्मशान की आग और भी तेज हो गई। उसने अपने हाथों से काली लपटें छोड़ी जो साध्वी की ओर बढ़ी। साध्वी ने अपनी माला उठाई और नमः का जाप करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। जैसे ही पंडित की काली लपटें उस रोशनी से टकराईं, पूरा मैदान हिल गया। दोनों के बीच में रुद्राक्ष हवा में झूलने लगा, आधा अंधकार से घिरा और आधा दिव्य प्रकाश से चमकता। गांव वाले सांस रोके यह सब देख रहे थे। एक तरफ चीखें और गर्जना, दूसरी तरफ मंत्र और शांति। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश ही इस युद्ध का साक्षी हो। आखिरकार साध्वी ने हाथ बढ़ाकर रुद्राक्ष को पकड़ा और उसे गंगा जल में डुबो दिया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा जिसने चारों ओर का अंधकार चीर दिया। काला पंडित चीखा, उसका शरीर राख में बदल गया और उसका काला धुआं हवा में घुल गया। गांव में गहरी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई। डर का साया मिट चुका था। सुबह की पहली किरणों के साथ चंद्रपुर गांव एक नए जीवन से जागा। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं और पुरुष हंसते बोलते काम पर जा रहे थे। लोग बार बार साध्वी को प्रणाम करते हुए कहते, आपने हमें बचाया। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य और भलाई की शक्ति सबसे बड़ी है। साध्वी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह प्रकाश की जीत है। और फिर वह धीरे धीरे गंगा की ओर चल दी। गांव वाले उसे देखते रहे, उनके दिलों में यह विश्वास गहरा हो चुका था। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, सत्य और भलाई के आगे उसका अंत निश्चित है।